खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका और 6वें महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आज खुदा का शुक्र अदा करता हूं आपकी मोहब्बत के लिए, और खसूसी तौर पर आज के इस पुरमसरत मौका के लिए, जब हम मलकाए रहम के रहम का जश्न मनाते हैं। इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब देने और इतने बड़े जश्न को मनाने के लिए बहुत बड़े ईमान की जरूरत है। मैं आपके इस बहुत बड़े ईमान की दाद मैं आपको देता हूं आपकी भरपूर तालियों में। इसके साथ साथ पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर हेनरी पॉल, फादर पैट्रिक सैमुअल, फादर निकोलस हाकम, और इस पैरिश की तमाम पास्टर टीम को और सिस्टर साहबात को, इसी सिस्टर्स को, और तमाम मोमिनीन को, तमाम तंजीमों को, क्वायर को, ऑल्टर बॉयज को, और तमाम मोमिनीन को आज के इस पुरमसरत और रूहानी तस्कीन के जश्न में, इसको सेलिब्रेट करने में, और इतने खूबसूरत अंदाज में इसको सेलिब्रेट करने में मैं आपको भरपूर तालियों में मुबारकबाद पेश करता हूं। मुकद्दसा मां, रहम की मां या रहम की मलका। मलक हमने कभी नहीं देखी, हमें कोई मलका नहीं, किसी का नाम मलका हो तो अलग बात। तो फादर जी की इजाजत से मैं ज्यादा मां की बात करूंगा, क्योंकि माएं हर, और मां और रहम की मां, जब मां की बात करते हैं तो ये बड़ा हम घरेलू सा फील करते हैं, अपनाइयत सी महसूस करते हैं। इंसानी फितरत को, इंसानी रिश्तों को हम महसूस करते हैं जब मां का नाम लेते हैं। और जब मां के साथ रहम की मां की बात करते हैं तो ये
वो अलगाबात हैं जो मुकद्दसा मां को पाक कलीसिया ने दिए। क्यों दिए, इस पर बात करेंगे, इसको समझेंगे कि आज सेंट जोसेफ पैरिश की तमाम कलीसिया मुकद्दसा मरियम को रहम की मां या रहम की मलका क्यों कहते हैं, और मुकद्दसा मरियम की तकरीमो ताज़ीम तब ही वाजिब होती है जब हम समझ कर करते हैं। अगर समझ में ना हो तो हम महज एक रस्म करेंगे और रस्म करके अपने घर को वापस लौटेंगे। मसीह में जो मुकद्दसा मरियम रहम की मां, जब रहम की बात करते हैं तो पाक मां कलीसिया इस बात पर जोर देती है और हमें सिखाती है कि रहम को किसके साथ मंसूब किया जाता है? रहीम ये खुदा के नाम है, ये खुदा के अलकाबात हैं। इस लफ्ज में अलूहियत पाई जाती है, इस लफ्ज में खुदायत पाई जाती है। इस लफ्ज को हम आम शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रहीम खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, और कोई रहम नहीं कर सकता। रहम करने वाली एक ही वाहिद जात और हस्ती है, और वो है खुदा की पाक जात। और हमने इबादत के शुरू में भी खुदा से यही इल्तिजा की, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर। रहम का लफ्ज इंसान की जिंदगी में खुदा की मौजूदगी का एक बहुत बड़ा मज़हर है। अगर इंसान रहम करने वाला इंसान है तो इसका मतलब है उसके अंदर खुदा है, इसलिए वो रहम करता है। आज हम 2-3 चीजों पर गौर करेंगे, मां पर, रब पर और रहम की मां पर। उसी ने जो क्यों मुकद्दसा मां को ये टाइटल दिया गया, ये लक़ब दिया गया कि मुकद्दसा मां, रहम की मां। मां की जिंदगी में रहम होता, मां का दिल बड़ा रहीम होता है। मां एक वो कुव्वत का नाम है जिसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है, और इस ममता से मां का वजूद होता है, और ये ममता ही मां की आइडेंटिटी होती है। अगर मां है और उसमें ममता नहीं, फिर वो कैसी मां है? फिर तो पलूस की वो बात होगी, मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जान, खोलड़ापन, खालीपन, एम्प्टीनेस। फिर हम उसको सिर्फ मां कहेंगे अगर उसमें लफ्जों में मां कहेंगे, लेकिन उसकी जो ममता है अगर वो ना होगी तो वो मां मुकम्मल नहीं। मसीह में जो जब मुकद्दसा मरियम को रहम की मां कहा जाता है तो मां की कौन सी खासियत है जो मुकद्दसा मां को इस लक़ब के लिए करती है कि मुकद्दसा मां, रहम की मां? कौन सी ऐसी बात है कि खुदा का लक़ब मुकद्दसा मां को दिया गया कि वो रहम की मां है? आज जब सेंट जोसेफ पैरिश की कलीसिया मुकद्दसा मां, रहम की मलका या रहम की मां की आज तज़ीम करता है और जश्न मनाता है, तो मां में वो कुव्वत होती है कि वो अपने बच्चे के लिए जंग भी करती है। इंसानी माएं, उनकी बात नहीं। अगर आप मुर्गी के चूजों पर उनको काबू करने की कोशिश करें तो मुर्गी कितनी ताकतवर होती है,
वो एकदम से अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश, अपने पर फैला लेती है और चूजे उसके नीचे आ जाते हैं और वो बचाती है अपने बच्चों को। मां अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है और यहां तक कि अपने बच्चों के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। मैं एक हकीकी वाकया बताता हूं कि एक बच्चा, 3 माह का बच्चा बीमार हो गया, उसकी सांसें उखड़नी शुरू हो गई और मां उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाती है और रास्ते में उस बच्चे की सांसें, 3 माह का बच्चा, उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं और मां अपने मुंह से उसको सांस देती है और उसको सांस देती रहती है जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने क्या, नहीं जी बच्चा थोड़ा इस दुनिया च नहीं होगा। मां कहती नहीं, मेरा बच्चा साल है हयात से, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा मार ही नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं बहन तेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, खुदा तुम तसल्ली दे। और वो कहती है तुम डॉक्टर इसको सही करो, ये नहीं मर सकता, मैं इसे मरने दूंगी। और वो डॉक्टर से लड़ती है और लोग फिर आपको तसल्ली देते हैं कि दीदी एक खुदा का हुक्म मैंने कबूल कर। 2014 में बम ब्लास्ट हुए जहानाबाद में और जैसे ही तकरीबन 10 सवा 10 बजे बम ब्लास्ट हुए, मैं फादर हेनरी जैसे ही कोलापत में हमने पाकमा से खत्म की, 11 बजे तक हमारी पाकमा से खत्म हो जाती है, एकदम से मैं फादर हेनरी बाबू अलियास से हमारे साथ हम निकले हैं जहानाबाद की तरफ। अभी रास्ते बंद नहीं हुए थे, बंद कर रहे थे, लेकिन हम कैसे वहां पे पहुंचे, हमने वहां पर जाके हम सारा माजरा देखा, माहौल देखा और इतना दर्दनाक और गमज़दा माहौल। और वहां से एकदम से हम दोनों, मैं और फादर हेनरी वहां से निकले कि हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पे मरीजों को जाके हौसला दें, उन पे दुआ करें और उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं। जैसे हम वहां पे गए, एक नौजवान लड़का वहां पे था और उसकी मां मुझे देख के एकदम, फादर जी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरे पुत्र पे दुआ करो। और मैंने वहां पे जाके दुआ करनी शुरू कर दी। फादर हेनरी को कोई और ले गया कि दुआ करने के, हम सारे काम जो भी थे वहां पे हम दुआएं कर रहे थे, ब्लेस कर रहे थे तमाम मरीजों को, जख्मियों को। और मैंने दुआ करनी शुरू कर दी और मैंने कहा खुदावन तुझसे इल्तिजा करते इसको शफा दे। और जैसी दुआ खत्म हुई तो मैंने सिस्टर को पूछा, नर्स को पूछा, मैंने कहा सिस्टर अभी क्या हालत है इसकी? तो वो कहती है जी ये बच्चा एक्सपायर हो गया, इसकी डेथ हो गई। मां कहती नहीं, ये मर ही नहीं सकता, ये मर ही नहीं सकता। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया, फादर जी इसको जिंदा करें, यीशु जिंदा करता रहा है, आप इसको जिंदा करें, दुआ करें, यीशु आपके साथ है, आप जिस पे दुआ करते हैं खुदा सुनता है, इसको जिंदा करें, मैं इसकी लाश घर लेके नहीं जानी, मेरा बच्चा जिंदा करके दो। और हम सब के लिए इतना मुश्किल हो गया कि क्या, कैसे तसल्ली दे इस मां को, कैसे इसको बताएं कि ये हकीकत है, इस नो मोर। खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन वो कहती नहीं, खुदा मेरा ना इनकार ही नहीं सकता। ये माएं कैसी माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए तरले डालती है, मिन्नतें करती है और जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने बच्चों के लिए देती है। अगर हमारी माएं, हमारी बहनें, जिनको खुदा ने ये तौफीक दी है कि वो मां बने,
आपके पास मां है और मां कभी भी दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी अपने बच्चे के गिर्द नहीं आने देती। आज ये कलीसिया अपनी मां के दामन में आई है, उसके आंचल तले आई है, ताकि मां के रहम का तजर्बा करें या अपने तजर्बात का शुक्रिया अदा करने आए कि मेरी मां रहम की मलका है, मेरी मां रहम की मां है, मेरी मां मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर मेरी दुनियावी मुझे पैदा करने वाली मां मुझे दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, बीमारियों में अकेला नहीं छोड़ती, तो रहम की मां तो खुदा से जरूर तरले डालेगी। इसलिए तो पाकमा कलीसिया कहती है, ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, सिफारिश कर, क्योंकि तेरी सिफारिश मानी जाती है, क्योंकि तू मां है और अल्लाही फजल की मां है, तू रहम की मां है। खुदा इस मां की सिफारिश को रद्द कर ही नहीं सकता। अगर साडियां मावां की सिफारिश रद्द नहीं करता तो खुदा की मां की सिफारिश कैसे रद्द कर सकता। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज जितने भी यहां पर मौजूद हैं, आपकी मां रहम की मलका है, रहम की मां है। डरने की, घबराने की, परेशान होने की और बीमारियों से मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मां, आपकी मां रहम की मां है। और रहम की मां कभी भी हमारी इल्तिजाओं को रद्द नहीं करती, बल्कि वो हमारे लिए सिफारिश करती। मुकद्दसा मरियम रहम की मां कैसे रहम की मां है? ये रहम क्या है? कोई जानता है रहम किसको कहते हैं? जिम्मे हम नहीं आंडे हम आई तमाम फारज हम अभी भाई फिरों से वहां पे ताजपोशी की इबादत करके अभी पहुंचे, तो रास्ते में एक मोटर बाइक वाला तेजी से आया, आके पूछे गड्डी हमारा नुकसान हो गया, ठीक है जी चलो रहम का तजर्बा करिए। नुकसान तो मेरा हो गया, मैं उससे नुकसान पूरा भी करवा सकता था, लेकिन हमारे मुंह से ये निकला कि यार बच गए, उनका नुकसान नहीं हुआ। रहम बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा भी नुकसान कर जाए तो को जी जा मैं रहम की, ऐसे नहीं होता। रहम क्या है? माफ कर दो, चलो जी खत्म कर दो चीज होती। रहम ये अल्लाह की अमल है, इसमें अलूहियत है, इसमें खुदा है और खुदा रहीम है। कैसे रहम करता है? ये रहम है क्या कि मैंने आपका नुकसान कर दिया है और मैं कहूंगा जी रहम कर दो, माफ कर दो। वो कहते हैं भाई साडा एडा नुकसान हो गया, रहम ते कर दिता, नुकसान कौन पूरा करेगा? नुकसान ही तो पूरा होना। हम किसी का नुकसान कर देते हैं और बाद में कहते हैं माफ कर दो जी, रहम कर दो। नहीं, रहम ऐसे नहीं। नुकसान का खमियाजा भुगते बगैर रहम नहीं हो सकता। रहम का एक अमल है और इस अमल में से गुजरकर हम खुदा के रहम का तजुर्बा करते हैं। खुदा कैसे रहीम है, कैसे मेहरबान है, वो कैसे हम पर रहम करता है कि आज की पहली तलावत हमने देखी कि इन्ना कुछ बात च ला छड़िया है, लेकिन फिर भी खुदा ते भरोसा ही नहीं है। आदम तेरियां दी अखां खुल जानियां ते खुल मेरियां भी जानियां ने, अहीं भी खुदा वांगर दे हो जाएंगे, चल खा। खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। खुदा की नाफरमानी की और अदन से निकाले गए और मौत का शिकार हो गए। उन्होंने खुदा के बाग का नुकसान किया, खुदा के मंसूबा
मंसूबा जिंदगी का नुकसान किया, उसकी क्रिएशन को पॉल्यूटेड कर दिया, उसकी कायनात को बिगाड़ दिया, उसकी खूबसूरती को बेरौनक कर दिया, उसकी सारी सोच को रद्द कर दिया और वो मौत का शिकार हो गए। आज जिस वजह से वो मौत का शिकार हुए, मुकद्दसा मां जो नई हवा है वो फिर से उस अदन की बहाली के लिए, उस अदन को फिर वैसा ही रिस्टोर करने के लिए, खुदा की उस क्रिएशन को फिर से बहाल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। मुकद्दस थॉमस एक्विनास कहता है कि अगर खुदा सिर्फ यीशु की सलीबी कुर्बानी और उसके लहू के बहने से ही इंसान को बचा सकता था, तो फिर वो खून के कतरे से भी बचा सकता था। इस पूरे प्रोसेस में से गुजरने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मां खुदा के उस रहम को किस तरह से हम पर जाहिर करती है, किस तरह से हम पर एहसान करती है या हम पर रहम का वसीला बनती है। मुकद्दसा मां वो मां है जो आम माओं से भी बढ़कर है। ये मानते हैं आप? आम माओं से बढ़कर मां है। किस तरह से आम माओं से? क्योंकि फरिश्ता आकर उसे पैगाम देता है, सलाम है पुरफजल, खुदावन तेरे, तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। ये औरतों में मुबारक होने का मतलब क्या है? चले मैं बड़ी आम फहम जबान में आपको बताता हूं। मेरी मां अम्मी जी मैंने कहते हैं, क्योंकि वो मां ने, अम्मी जी मैंने कहते हैं फ्रांसिस गवांढियां के मुंडे ने कतल कर दिता तो उनके फांसी की सजा होगी, ते चल पुत्र इंज कर, उन्होंने घर के हालात खराब ने तो उनकी जगह ते तू फांसी पे चढ़ जा। मेरी अम्मी कह सकते हैं, या कोई यहां पे मां है कि भाई गवांढियां के मुंडे ने उन्होंने सजाए मौत हो गई है, फांसी की सजा हो गई है, ते काका उन्होंने बचा ते तू उनकी जगह पे ना तख्तेदार पे चढ़ जा। कोई कह सकती है मां? है कोई मां? ये रहम की मां ही हो सकती है, खुदा की मां ही हो सकती है, जो अपने बेटे को आपके गुनाहों के लिए, आपकी रहाई के लिए, आपकी कतार की बहाली के लिए कहते चल पुत्र उन वक्त सलीब उठाने का, दुनिया में जो धूम मचाने का, अपने बेटे को पेश कर देती है। और शमौन उसके छोटे से बेटे को लेके अपनी गोद में कहता है, मरियम पुत्र एक दिन तेरी जान जो तलवार पे जाएगी, ऐ छोटा आ गया तेरा पुत्र बड़िया वास्ते कुर्बान हो जाएगा। और मरियम इन बातों को अपने दिल में हिफ्ज करके गौर करती रही, क्योंकि उसको पता है जो उसके बदन से पैदा हुआ है वो खुदा है, और खुदा किस रूप में उसके बदन में आया है? रहम बनकर उसके बदन में आया है। और मां जानती है जिसको मैंने पैदा किया है वो मरने के लिए, कुर्बान होने के लिए, सलीबी मौत और दुख उठाने के लिए पैदा हुआ है। वो मर जाएगा लेकिन तीसरे रोज मुर्दों में से जलाली जी उठेगा। रहम के लिए यू हैव टू पे द कॉस्ट। हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। निजात के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। जब भी आप साक्रामेंट लेंगे, रेकंसिलिएशन एतराफ का साक्रामेंट लेंगे, फादर जी लाजमी आपको कहेंगे कि कफारे के लिए ये करें, अपने गुनाहों के कफारे के लिए दुआ करें,
इतनी दफा सलाम मरियम पढ़े, ए हमारे बाप की दुआ पढ़े, तौबा का अमल पढ़े। रहम जरूर होता है, लेकिन इस रहम के लिए कफारा भी अदा करना पड़ता है। और आज हम सब जो जश्न मनाते हैं, आज हम सब जो यहां पर आकर मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम और तकरीम के लिए इकट्ठे हुए, आज इस बात की गवाही देते हैं कि मरियम के बेटे ने मुझे जिंदगी देने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आज फिर मरियम का बेटा, खुदा का बेटा, इसी पाक अल्तार पर, मुझे बड़ी खुशी फाजी ने कहा कि अल्तार से ही आपने मैसेज देना है, और ये रहम का गढ़ है, रहम का मरकज ये है, रहम का जौहर ये है, रहम का मंबा ये है। क्योंकि मां का बेटा बर्रे की तरह आपके सामने अभी कुर्बान होगा और अपना बदन तोड़ के आपको देगा और कहेगा, ये लो खाओ, मेरा बदन है, तुम पर रहम हो चुका है, ये लो पियो, ये मेरा लहू है, तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें खलासी मिल गई है, और तुम मेरा बदन खाओ और मेरा लहू पियो, तुम में रहम होगा, तुम में रहम होगा और तुम निजात पाओगे। यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए कुर्बानी दे दी। मुकद्दसा मां, रहम की मां, जिसकी कोख में रहम पला बड़ा, जिसने मरियम की ममता में अपनी जिंदगी बसर की, वही मां, रहम की मां, अपने बेटे को वही सलाह दे सकती थी जो हमारी माएं देती हैं कि नहीं पुत्र दूसरे नहीं आने, वो भी कर सकते हैं, तेनों कले नहीं जोश कौम को बचाने का, इंसानियत को बचाने का। मुझे मेरी जो मुकद्दसा मां, रहम की मां आज हम सबको सिखाती है कि मैंने तो रहम की मलका बन के कैसे बनी, अपने बेटे को कुर्बान करके, ताकि ये बेटे और बेटियां बच जाएं और मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। वो रहम की मलका कहलाई, रहम की मां कहलाती है। आज वो तमाम माओं को भी कहती है, आप भी रहम की मां हैं कि नहीं? क्या अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी है कि जो दूसरों के दुखों को कम करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों के लिए मौके पैदा करें? दिल ही नहीं करता, बड़ा मुश्किल काम। हम अपने बच्चों को बच्चे समझते हैं और दूसरों को इतनी हम शायद कदर नहीं करते। अपने बच्चों को मुकद्दसा मां, रहम की मां बनकर उससे बरकत लेकर अपने बच्चों की तरबियत करें। पाकमा कलीसिया रहम की मां है, रहम की मां ने हम पर रहम किया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। आज वो तमाम माओं को और कलीसिया को भी यही कहती है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि वो दूसरों के लिए जिंदगी बन जाए, दूसरों के लिए रहम बन जाए, दूसरों के लिए खुशी बन जाए, दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए, दूसरों के लिए जिंदगी बन जाए। आज रहम की मां इसलिए औरतों में मुबारक है क्योंकि एडा जिगरा किसी दुनिया की मां का नहीं है कि पुत्र इन्हां वास्ते तू कुर्बान हो जा। लेकिन जिन माओं ने रहम की मलका से रहम का तोहफा हासिल किया है, उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को खुदा की हजूरी में दिया है। और आज हमारे दरमियान उन माओं के बेटे मौजूद हैं। और मैं दावत दूंगा अपने 6 नए कानों को प्लीज खड़े हो। ये माओं की दुआओं का नतीजा। ये पिछले लोग भी तालियां बजाए, भाई पाक भी आए हैं ताजपोशी पे, जरा पता चलना चाहिए। 6 नए कानों को अपने दरमियान खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां जज्बात से होती है, हलाशेरी से नहीं होती, ईमान से होती, समझ से होती।
और आज ये माए, शायद मुकद्दसा माँ की हम तमाम कान जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, हमारी माए मुकद्दसा माए तो नहीं है, लेकिन मुकद्दसा माँ की बेटियां जरूर थी, जिन्होंने मुकद्दसा माँ से इंस्पायर होकर अपने बेटों और बेटियों को कहा कि बेटा तू आगे बढ़, बेटा तू यस कह और दुनिया के लिए रहम का पैगाम बन जाओ, दुनिया के लिए एक निशान बन जाओ और दुनिया को बता दो कि दुनिया तू अपने गुनाह में गिरी है, लेकिन खुदा ने मुकद्दसा माँ के जरिए से दुनिया पर रहम कर दिया है और वो हमेशा करती है। खुदा रहीम और मेहरबान है और उसने मुकद्दसा माँ की कोख में अपने रहम को की परवरिश की, तरबियत की और माँ ने भी अपना किरदार अदा कर दिया और माँ की बड़ी माँ मुकद्दसा माँ है। आज उसका बेटा फिर इसी पागलदार पर कुर्बान होगा और वो अपने बेटे को कुर्बान होते हुए देखती है, हर वक्त देखती है। 2000 साल पहले जो वाक़या कलवरी की पहाड़ी पर हुआ, मां सलीब के नीचे खड़ी थी। जब भी अक़दस कुर्बानी होती है, मां भी पाक अलतार के करीब ही होती है। आज फातिमा कलीसिया मुकद्दसा मां के रहम की मां का जश्न मनाती है। क्यों ना मनाए जश्न, जरूर मनाती है और फातिमा कैथोलिक कलीसिया मनाती रहेगी, क्योंकि यही वो मां है जिसके बेटे से हमने जिंदगी पाई है, बल्कि कसरत की जिंदगी पाई है, जिसके वजूद से हमने अब भी हयात का वो खुराक हासिल की है जो हमें जिंदगी देती है और कसरत की जिंदगी देती है। मुसीबत जो आज जब हम मुकद्दसा माँ रहम की माँ की ईद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तज़ीम व तकरीम करते हैं, तो आज माँ से हम भी दुआ करें कि हम भी माँ का किरदार अदा करें, बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि हमारे बच्चे यीशु के पीछे सलीबे उठाकर चलने वाले बने। हमारे बच्चे जवान होकर पता नहीं कहां निकल जाते हैं, छोटे होते ऐसे ही गोदियों में होते हैं और बड़े होते हैं तो परिंदों की तरह उड़ जाते हैं और मामा नहीं पता लगता, खानदान नहीं पता लगा कि सारे नौजवान किधर गए। आज हमने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है कि हमारे बच्चे जिंदगी की राहों पर चलें। हमने मुकद्दसा माँ से सीखना है, ये सिर्फ माओं के लिए नहीं, वालिदों के लिए भी है कि हमने मुकद्दसा माँ की जिंदगी से सीखना है। मैं हमेशा बताता हूं कि मेरी बागा की डेथ होगी, अब्बा जी साढ़े बड़े सख्त अब्बा जी और पंजाबी अब्बे बड़े सख्त होंगे ने और इतना इंटरेक्शन अब्बा जी के साथ नहीं था जितना अम्मी के साथ। अम्मी की डेथ हो गई, सेमिनरी में था, मैं आया और एक दो दिन के बाद मैंने वापस कराची जाना था, तो मैं खड़ा था परेशान, घर बेरौनक सा लग रहा था, दिल करता जल्दी मैं सेमिनरी चला जाऊं कराची। और मैं खड़ा तो पीछे से आके ना अब्बा जी ने आके मुझे चपा था। मैं कहा शायद छोटे चाचू हैं क्योंकि वही ऐसे करते हैं लाड़ वगैरह। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने शायद चाचू हैं थे। अब्बा जी सब मैं परेशान, मैं जी अब्बा जी ने मुझे छोड़ा नहीं और मेरे कान में ऐसे पीछे से मेरे कान में कहा, यारा सारी जिंदगी में अब्बा बन के थोड़ी खिदमत की है ते हुण मां बनने की भी कोशिश करांगा। अगर मैं मां ना बन सकिया तो यार माफ करना, लेकिन मैं कोशिश जरूर करांगा कि हुण मां भी बना, क्योंकि मां बनना बड़ा मुश्किल। वालिदों का तो बड़ा अहम किरदार है, मां का किरदार है तो बाप का भी किरदार है। हमने अपने खानदान में रहम का बीज बोना है, हमारे घर में रहम का दरख्त उगे और उस दरख्त पर कंपनों पे रहम के फूल खिले और उन रहम के फूलों से खुदा फल भी पैदा
और आपका खानदान, आपका घर रहम का घर कहलाए, कि इस खानदान में रहम पाया जाता है। और रहम वो करता है, और रहम जो करता है वो दूसरों के लिए खमियाजा भुगतता है, कि इसने गुनाह किया, मुझे सजा दी जाए, इसको छोड़ दिया जाए। और जो लोग इस तरह के होते हैं वो रहम के फर्जंद होते हैं, वो मरियम के फर्जंद होते हैं, क्योंकि मुकद्दसा माँ रहम की माँ है। आए आज सब मिलकर अपनी जिंदगी में रहम के गुल लगाएं, रहम की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएं, और दुनिया को बता दें कि हम मुकद्दसा माँ के बेटे और बेटियां हैं। हमारी माँ रहम की माँ है, जो हम सबको जिंदगी देने के लिए अपने बेटे को कुर्बान होने देती है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं अगर सलीब उठा के कहता शायद मेरी माँ मुझे खाने ना देती, या किसी की भी माँ ना खाने, लेकिन उस माँ ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। आए मलका जो रहम की माँ है, अपनी मोहब्बतों का ताज उसके सर पर सजाएं, और माँ से जरूर कह के जाएं, माँ तू रहम की माँ है, साढ़े घर भी थोड़ा जा रहम है। हम तुझसे रहम चाहते हैं ताकि हम तेरे रहम को दूसरों तक पहुंचाएं और खुदा की बादशाह को इस दुनिया में कायम करें। आप सबको आज की ये रस्म ताजपोशी और उसकी फजीलत आपके लिए और आपके खानदानों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। जानदार, शानदार और खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।